सो हे गाइस, आज एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं हम लीड कोड का। तो आज का जो प्रॉब्लम है उसका नाम है लकी नंबर्स इन अ मैट्रिक्स। इस प्रॉब्लम का जो कोड है मैं वो तुम्हें पिन कमेंट्स में देने वाला हूँ, तो वहां से चेकआउट कर लेना। तुम्हें क्वेश्चन समझना पहले जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास, एंड इस मैट्रिक्स का जो लकी नंबर है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। लकी नंबर एक से ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर देखो, रिटर्न ऑल द लकी नंबर्स इन द मैट्रिक्स इन एनी ऑर्डर। तो लकी नंबर एक से ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि लकी नंबर एक एरे लिस्ट ले लिया, ठीक है ना। तो एरे लिस्ट तुम भी ले सकते हो, जो तुम चाहो वैसा ले सकते हो। एरे लिस्ट ले लिया हमने। हाँ, तुम नॉर्मल एरे भी ले सकते हो इसको। अब प्रोसेस क्या है, तो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। यहाँ पर समझ लो हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है। हम क्या करेंगे, और अम, एक और रो ले लेते हैं, ठीक है ना। तो तीन यहाँ पर तीन ऐसे बॉक्सेस लेते हैं। तीन ऐसे बॉक्सेस लेते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ लो एक और एरे लिस्ट है, जो एरे लिस्ट हमारे रो में से सबसे मिनिमम नंबर को स्टोर करने वाले हैं। एंड ऊपर हम लेंगे तीन कलम की, तीन ऐसे मतलब एक एरे लिस्ट जहां पर हम कलम की सबसे मैक्स वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। तो ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि लकी नंबर का डेफिनेशन इधर है। लकी नंबर इज एन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स सच दैट इट इज द minimum element in its row and maximum elements in its column. So we have to ensure that whatever element we are selecting as lucky should be minimum in the row and मैक्सिमम इन इट्स कलम। तो कलम कौन सा है, यहाँ पर 395 है। 395 15, 3915 है। तो 3915 में से मैक्सिमम कौन है, 15 है। हम यहाँ पर चेक करते हैं, तो 15 16 17 में से मिनिमम कौन है, 15 है। तो 15 एक लकी नंबर है। सिमिलरली हम और एक लकी नंबर ढूंढते हैं। चलो, 9 11 13 में से सबसे मिनिमम कौन है, 9 है। बट 9 क्या अपना जो रो है उसमें मिनिमम आ गया, ठीक है। लेकिन 9 अपने कलम में क्या मैक्सिमम आ रहा है, नहीं आ रहा। मतलब मैक्सिमम तो 15 है, तो कलम में तो मैक्सिमम नहीं आ रहा, इसका मतलब लकी तो नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पर चलो चेकआउट करते हैं। यहाँ पर मिनिमम कौन है, 3 है। 3 में से हम क्या ये मैक्सिमम आ रहा है कलम में, नहीं आ रहा, इसका मतलब 3 भी लकी नहीं है। यहाँ पर बस एक आउटपुट है, यहाँ पर एक लकी नंबर है हमारे पास, एंड दैट इज 15। तो आंसर यहाँ पर क्या है, 15। बट ये हम प्रोसीड्योर क्या है, इसको ढूंढने का प्रोसीड्योर क्या है। तो यहाँ पर एक एरे लिस्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर एक एरे लिस्ट है हमारे पास। तुम इसको एरे ले सकते हो, अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर रहे हो तो वो ले लेना, ठीक है ना। अम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक बार ट्रैवर्स करेंगे मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स को हम एक बार ट्रैवर्स करेंगे आई जे करके, ठीक है ना। एंड यहाँ पर जे वैल्यू को हम चेंज करेंगे। तो इस वाले रो को हम पहले बार ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्स करने के बाद हमारे पास मिनिमम वैल्यू को हम स्टोर करेंगे आर मीन से। आर मीन जो है हमारा कोड में, यहाँ पर है आर मीन। आर मीन एक रो का सबसे मिनिमम वैल्यू स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद आर मीन का काम है कि हम रो मीन जो है, रो मीन एक एरे लिस्ट है, उसमें आर मीन को हम ऐड कर देते हैं। अब नया वैल्यू आरमीन में फिर से स्टोर करेंगे। तो समझ लो आरमीन एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है आरमीन, वेरिएबल हमारे पास है आरमीन। तो आरमीन स्टोर करेगा मिनिमम वैल्यू एक रो में। एंड तो यहाँ पर कौन से स्टोर होने वाले हैं, यहाँ पर 3 होने वाले स्टोर। यहाँ पर सबसे मिनिमम कौन है, 3 है। इस 3 को हम पुश कर देंगे रो मीन में। सिमिलरली इसमें क्या है, इसमें 9 11 एंड 13 है। इसमें भी मिनिमम कौन है, 9 है। 9 को हम पुश कर देंगे रोमिन में। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी हम चेक करेंगे मिनिमम वैल्यू कौन है, मिनिमम वैल्यू 15 है। तो 15 यहाँ पर दिख देते हैं, 15 रोमिन में आ गया। ये रोमिन है, ठीक है ना। तो ये जो है ये रो। सिमिलरली हम कॉलम को भी अपडेट करने वाले हैं। तो कॉलम को हम कैसे अपडेट करेंगे, यहाँ पर हम कॉलम में जो है, कॉलम में एक और वेरिएबल लेने वाले हैं जिसका नाम है सी मैक्स, ठीक है। एंड हम कॉलम को लेंगे एक एरे लिस्ट जो है
ये वाला। तो हमारे पास एक कलम है एंड एक सी मैक्स है। तो समझ रहे हो, हम कलम की सबसे बिगेस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे बिगेस्ट वैल्यू वो 15 है, ठीक है ना। सबसे बिगेस्ट यहाँ पर कौन सा है, 16 है। यहाँ पर कौन सा है, 17 है। तो इस तरीके से हम स्टोर करेंगे। अब फाइनल चेक में क्या करते हैं, फाइनल चेक में हम जब मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करने वाले हैं, उसमें हम चेक करेंगे कि यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू इक्वल है कि नहीं, एंड दैट इज द सिंपलेस्ट मेथड। क्योंकि हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें बस रो मीन को ट्रेवर्स करना है, हमें बस कॉलम मीन को ट्रेवर्स करना है, इन दोनों को ट्रेवर्स करना है, ठीक है ना। इन दोनों को ट्रेवर्स करना है एंड हमारा आंसर मिल जाएगा। तो जितना भी सारा एलिमेंट जो है सिमिलर मिलेगा, यहाँ पर 15 जो है 15 सेम है। इसके अलावा अगर कोई और एलिमेंट मिलता है तुम्हें सेम, वो एलिमेंट हम अपडेट कर देंगे फाइनल जो हमारा एरे लिस्ट है उसमें। हमारा फाइनल एरे लिस्ट है लकी नंबर। इस लकी नंबर के अंदर हम अपडेट करेंगे और लकी नंबर को हम रिटर्न करने वाले हैं। तो मैं जावा में सॉल्व किया इसको, तुम सी में भी कर सकते हो, सी प्लस प्लस में भी कर सकते हो, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छा लग रहा है उसमें कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल गाइस। थैंक यू, एंड इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी कर दो। मैं ऐसा बिगिनर हूँ, तो प्लीज सपोर्ट मी एंड हेल्प मी ग्रो, एंड दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। थैंक यू।